गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा लेसन नंबर 5 जो हम बात कर रहे थे उसके अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी। राइट। हमने कुछ प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने आपको बता दिया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, हमने आपको बता दिया था डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। हमने ये बताया था कि आपको हर जो भी वेबसाइट है, आपकी जितनी भी वेबसाइट है, उनके पीछे एक पर्टिकुलर डोमेन नेम आपको नज़र आएगा। जैसे .com, .org, इस तरह से बहुत सारे 7 डोमेन नेम होते, 6 डोमेन नेम होते हैं और कुछ कंट्री डोमेन नेम होते हैं जिनको जेनरिक डोमेन नेम भी कहा जाता है या जेनरिक नेम भी कहा जाता है। राइट। तो ये था हमारा टॉपिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और डीएनएस के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रोटोकॉल के बारे में। हम डिस्कस कर लिया है, एक एफटीपी प्रोटोकॉल हमने पढ़ाया था आपको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक प्रोटोकॉल बताया आपको बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट। अब आज के जो लेसन में एक छोटा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, और एक यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लेसन नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सिक्योरिटी। राइट। सिक्योरिटी में क्या होता है कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या वो सिक्योर है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, अब वो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया वो कितनी सिक्योर है। राइट। वो सिक्योरिटी डिपेंड करेगी, वो सिक्योरिटी ही डिसाइड करेगी कि लोग आपके ऊपर कितना बिलीव करेंगे। राइट। तो सिक्योरिटी मोर इम्पॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे टेक्निक का यूज़ किया जाता है। राइट। हमने फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में। राइट। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सिफर टेक्स्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें, लेसन नंबर फर्स्ट को देखें, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जिसके अंदर सिफर टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था। राइट। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो डेटा कोई भी आसानी से चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। राइट। यहाँ पे देख लेते हैं, इमेजिन दैट someone entered and barged in your home without your permission and taking away your precious belongings. Would you ever let anyone do so? Definitely no one will appreciate this. However, in this online world, many people are try to use and access our bank account, email account, computer for their personal benefit. Right? कुछ लोग ऐसे होते हैं इंटरनेट के ऊपर या ऑनलाइन जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके कुछ एडवांटेज कमाते हैं अपनी बिजनेस में, या बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, फेसबुक। फेसबुक आपने सुना होगा कि फेसबुक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और ये क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको प्रोवाइड करती है एक फ्री अकाउंट। राइट। अब फ्री अकाउंट के लिए आपसे कुछ नहीं लेती, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। वर्ल्ड की टॉप जो 5 पर्सन हैं उसमें से एक जो इनके सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। राइट। फेसबुक के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। अब ये कैसे कमाते हैं, ये कमाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करके। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं, उसको ये इंफॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, डिलीवर कर दी जाती है। राइट। उन एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कमाया जाता है या अर्निंग की जाती है या रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। राइट। दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम एंड इज a serve offense as defined by cyber law, and there are stringent law to stop cyber crime in India and other countries of the world.
इस तरह के साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो एक लॉ बनाया है, एक कानून बनाया है, उसको साइबर लॉ कहा जाता है, जो साइबर क्राइम के अंडर आता है, राइट। ऐसे ही इंडिया में भी है, इंडिया में भी साइबर लॉ बनाया गया है, ठीक है। तो साइबर लॉ क्या काम करता है, जो इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का काम करता है, कि किस तरह इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के लोग उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सके, या बिना किसी प्रॉब्लम के उसके ऊपर काम किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साइबर क्राइम एक बहुत ही आजकल मोस्ट पॉपुलर क्राइम में से एक है, जो आपकी डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन को आपके बिना परमिशन से एक जगह से दूसरे जगह डिलीवर कर देता है। हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन्स कंप्यूटर्स फॉर स्टीलिंग डेटा। हैकिंग क्या है? हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड विदाउट परमिशन के, टू समवन कंप्यूटर्स फॉर स्टीलिंग डेटा। आपके बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर से कुछ डेटा चुरा लिया जाएगा, वही हैकिंग कहलाता है, राइट। अब देखो, अब क्या होता है कि यदि मान लो कोई साइबर क्राइम के अंडर आ रहा है, तो ये जो साइबर क्राइम की जो पॉलिसी बनाई है, ये कैसे आइडेंटिफाई करती है कि कौन या कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हुई है, या कहाँ से इंफॉर्मेशन चुराई गई है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपी एड्रेस, इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपी एड्रेस। हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, जो हर कंप्यूटर का यूनिक होता है। मान लो यदि मैं इस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता हूं, तो इस कंप्यूटर का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, और उस आईपी एड्रेस की हेल्प से इस कंप्यूटर की लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। तो देखेंगे, वन शुड बी very careful while sharing any information on internet and social media, as hackers are always there on the internet trying to access important information. It is not impossible to catch these criminals, as every computer connected to internet has a unique IP address associated with it. This IP address is unique. ये आईपी एड्रेस क्या होगा? यूनिक होगा फॉर एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो भी कंप्यूटर से, जो भी इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, उनका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। इवन मोबाइल फोन्स हैविंग इंटरनेट कनेक्शन having internet connections have a unique IP address associated with it. मोबाइल हो, या आपका कंप्यूटर हो, या आपका लैपटॉप हो, चाहे कोई भी हो, वो आपका यदि इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। देखो, मैं आपको चेक करके बताता हूँ मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है। हाँ, ये और बता देता हूँ कि आईपी एड्रेस, जैसे मान लो अभी मैं कनेक्ट हूँ, ओके, जैसे ही मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया मेरे नेटवर्क को, ठीक है, फिर दोबारा से मैंने कनेक्ट किया, वो आईपी एड्रेस मेरे को नहीं मिलेगा, दोबारा कोई दूसरा आईपी एड्रेस मेरे कंप्यूटर को मिलता है। हर बार एक नया आईपी एड्रेस मिलता है। जब भी आप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, या जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक नंबर होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है। इस नंबर की हेल्प से ही क्या किया जाता है? किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का लोकेशन फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, या जो साइबर क्राइम वाले होते हैं, या जो साइबर सेल होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो इसके अंदर इस साइबर क्राइम को कंट्रोल करते हैं, वो किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को फाइंड आउट करके बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इसका आईपी एड्रेस टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, मैं आपको एक आईपी एड्रेस बताऊंगा यहाँ पर कैसे क्या होता है आईपी एड्रेस। अब मैं इस कंप्यूटर से कनेक्ट, अब मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अब इसको एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, उसी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। कैसे चेक करेंगे अपना आईपी एड्रेस? तो देखते हैं। कुछ नहीं करना आपको, आपका ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप वहाँ पर लिखेंगे माई आईपी एड्रेस। जैसे आप माई आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। माई आईपी एड्रेस,
तो ये फिलहाल जो मेरे को एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, ये एड्रेस मेरे को प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, ये एड्रेस मेरे से ले लिया जाएगा मेरे कंप्यूटर से और किसी दूसरे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी आईपी एड्रेस की हेल्प से पता लगाया जाता है कि जो आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर कहाँ पे वर्क कर रहा है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, यदि सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव हैं या कोई काम करते हैं या किसी भी तरह की, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, फेक इंफॉर्मेशन को शेयर न करें और किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक न करें, राइट। नहीं तो यदि आप के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। द आईपी एड्रेस consist of a set of 4 numbers divided by dots। इस तरह से नंबर होता है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है, ये इस तरह से पर्टिकुलर नंबर होता है, यूनिक होता है हर कंप्यूटर का। These 4 numbers in the IP address are called octets। Whenever one get connected to internet, a unique IP address is assigned to that computer, which helps in resolving the conflicts and issues related to cybercrime। ये आपको ध्यान रखना है। इसी की तरह होता है हमारा मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस क्या होता है, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। मैक एड्रेस होता क्या है, जब भी आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होगा, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते समय इस कंप्यूटर में क्या लगाया जाता है, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उस नेटवर्क इंटरफेस का एक नंबर दिया जाता है, वही मैक एड्रेस होता है और वो भी यूनिक होता है। जब भी जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होगा उसका एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होगा और वो यूनिक होगा, उसी से उस मशीन की पहचान होती है कि कहाँ पे बना है, किस तरह से बना है, किस कंपनी ने बनाया है। Along the IP address, every device on network is assigned global unique address, is called MAC. This device can be your computer or mobile or router, other which have access internet। MAC address consists of 6 bytes, sorry। तो यहाँ पर इस तरह से ये MAC address आपका दिखाई देता है, right। Whenever each device, whether it is mobile or computer, is connected to internet, its MAC address, MAC की full form होती है Media Access Control Device, is associated to the router through which internet connection is being used। ये भी आपका एक तरह से ग्लोबल यूनिक एड्रेस होता है। हमें इट मीन्स आप ध्यान से समझें कि ये भी एक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से भी उस डिवाइस का उसकी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है, राइट। राउटर आपको पता ही है राउटर क्या होता है। राउटर हमने लेसन नंबर 1 के अंदर करवाया था। राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है, राइट। राउटर रूट से बना है और रूट को डिसाइड करने का काम, यदि एक कंप्यूटर से आपने मेल भेजा किसी दूसरे के पास, तो वो किस रूट से होता हुआ जाएगा वो राउटर डिसाइड करेगा। तो राउटर इज द डिवाइस or software that forward the information or message on the internet, right। तो ये इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लेसन नंबर 5। इस लेसन नंबर 5 के अंदर थ्योरी पार्ट था, वो हमने आपको करवा दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पर एक चीज और देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देखेंगे कैसे। मान लो आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, अज्यूम करो कि आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज को आपको फिल्टर करना है, राइट। उस इमेज को आपको फिल्टर करना है, कैसे करेंगे देखो। या उस इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करना है, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। यदि आपने मोबाइल से कोई डल इमेज कैप्चर की तो आप क्या करेंगे, यहां पर उस इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे
मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ से इस इमेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया, ये आपके पास आ गई इमेज। ठीक, अब देखो मैं यहाँ से जैसे ही इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर इमेज के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, फॉर्मेट पॉइंटर, ये पॉइंटर आ गया मेरे पास। जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा, ये फॉर्मेट टैब आ जाएगा। यहाँ से मैं इस इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज डिक्रीज करूँगा। यहाँ से देखो मैं इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रास्ट को इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, अब देखो, और इसमें फ्रेम लगा सकता हूँ। बॉर्डर का कलर चूज कर सकता हूँ, इफेक्ट डाल सकता हूँ। ये देखेंगे, ये इफेक्ट डाल दिया हमने। ठीक है, अब यदि आपको इस इमेज को, इमेज के साइज को डिक्रीज करना है तो यहाँ से इमेज के साइज को डिक्रीज किया जा सकता है। ये जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है हाइट, तो यहाँ से आप क्या करें, इमेज के साइज को डिक्रीज कर दें। ये आपके सामने देख रहे हैं, आपकी इमेज की साइज डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इमेज के साइज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखो, अब ये आपको मूव करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना है। तो आप क्या करें, एक बार क्या करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको पोजीशन नज़र आ रहा है उस पोजीशन के ऊपर क्लिक करें। एक बार कोई भी पोजीशन मूव कर दे, एक बार, यदि मूव नहीं हो रहा है तो कोई भी एक बार क्लिक कर दे और फिर आप उसको आसानी से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब इस इमेज को जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से अब देखो, मैंने अब इसको क्या करना है, ये मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इमेज के रूप में जो मैंने अभी बनाया है उसको सेव करना है। कैसे करना है, देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी किया मैंने, राइट क्लिक कर लेता हूँ, कॉपी किया और मैं पेंट ओपन करता हूँ, एमएस पेंट। एमएस पेंट ओपन कर लिया और एमएस पेंट ओपन करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया और यहाँ से सेव कर देता हूँ। जेपीईजी में सेव कर देता हूँ। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आज के लिए, माई न्यू इमेज। ठीक है, यहां से इसको क्लोज कर देंगे। ये आपका हो गया है कंप्लीट। मैंने जो इमेज बनाई थी उसके बीच में आपको डिफरेंस दिखा देता हूं। एक हमने जो इमेज बनाई है, देखो ये इमेज थी हमारी, मैं ओपन करके दिखाता हूं। ये इमेज जो ओपन होगी और हमने अभी दूसरी इमेज बनाई है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। एक ये इमेज है हमारी, ठीक है, और अभी अभी हमने उसको इम्प्रूव करके दूसरी एक और इमेज डेवलप की है। देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, राइट। ये सब चीज़ हमने किसकी हेल्प से किया, वर्ड की हेल्प से, राइट। बहुत इजी है, बहुत आसान है ये आप भी करके देखें यदि आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो। थैंक यू सो मच।